एक राजा था जिसको ये शराब था कि उसके जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसका भक्षण करेगी, उसका भक्षण होगा और भक्षण करेगी कोई तांत्रिक चीज। और वो क्या करती थी, जब वो भक्षण करती थी तो वो उसके अटैक करती थी। बच्चे पैदा होने के जब वो कुछ बड़ा हो जाता था अटैक करती थी, उसका रक्त चूसती थी तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तब बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, तो नहीं इसका कोई उपाय मिला कि क्या उपाय हो सकता है इसका। तब गांव में एक ब्राह्मण था, उसको भी बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि देखो हमें ना उस चीज का मान रखना है, हमें उसका मान सम्मान रखना है, तो आप एक काम करो, अब जब आपका बच्चा बड़ा होता है और आप उसको राजगद्दी सौंपते हो, या राजा महाराजों में क्या होता है, जब बच्चा 8-9 साल का होता था तो उसको पगड़ी बनाई जाती थी पहले। पगड़ी पहले इसलिए बनाई जाती थी, राजा का पता नहीं होता था युद्ध में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो ये उत्तराधिकारी है भाई मेरा। अब उसके तो रानी 5-6 है, तो कोई भी उत्तराधिकारी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक पुतला बनाया गया और उसके दिल की जगह में अमृत रखा गया। अमृत मतलब जिसको हम शरबत बोल देते हैं आजकल, उसमें थोड़ा खून डाला गया किसी जानवर का। तो जैसे ही उसको उनका पुत्र बना दिया गया, धर्मपुत्र, जिसको हम बोलते हैं जैसे ये हमारा धर्म का भाई है या धर्म का पुत्र। तो जब वो चीज आई तो वो चीज ने भक्षण पुत्र समझ के उसका कर लिया। तो वो क्या था, चीज का काम हो गया, चीज का काम हो गया, उसने भक्षण कर लिया। अब राजा का बच्चा फ्री है। तो ऐसे ही ग्रहों का होता है, अगर किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि है उससे अगर आपको बचना है तो उसके उपाय होते हैं, जिसमें मैंने अभी कान का बताया। तो इससे आपका ऑपरेशन का चीरा फाड़ी का योग खत्म हो जाएगा।